Hello everyone, my name is Nishant Singh Thakur and I am from Dhammo. My name is Aditya Kumar Rajawat. I am from Nagda. नमस्कार, मैं अमन मिश्रा मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूँ। मेरा नाम श्री राम है और मैं भोपाल में पिछले 3 साल से हूँ। मेरा नाम प्रशस्त विशाल है और मैं एक गीतकार हूँ, एक गज़लकार हूँ। आदाब, मेरा नाम अब्दुल बारी ख़ान है और भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अभय शुक्ला है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। लिबास का हमें शऊर नहीं है, लिबास का हमें शऊर नहीं है और गुरूर यह है कि गुरूर नहीं है, गुरूर यह है कि गुरूर नहीं है और आपको हक है हमारी बेइज्जती भी कीजिए आप। अभी हम इतने मशहूर नहीं, अभी हम इतने मशहूर नहीं हैं और अपने जहन की कालिख ज़रा साफ़ कर लो मियाँ, अपने जहन की कालिख ज़रा साफ़ कर लो मियाँ। अब जो निर्भया है इतनी कमज़ोर नहीं, अब जो निर्भया है इतनी कमज़ोर नहीं है। शुरुआत में आई यूज़ टू टेल पीपल कि इश्क विश्क पे नहीं लिखता हूँ, आई यूज़ टू हेट इट, बट फिर एक आध बार एक छोटा सा मतलब गज़ल में अगर एक आध मिसरा आ जाता है तो आ ही जाता है। कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं है, मोस्टली रियल लाइफ, फिलोसफिकल थॉट्स। किसी की दिल नवाजी से मुझे क्या है, मतलब ये है कि किसी की दिल नवाजी से मुझे क्या है, किसी की बेवफाई से मुझे क्या है। मैं जुगनू हूँ मेरा अपना उजाला है, मैं जुगनू हूँ मेरा अपना उजाला है, किसी की रोशनाई से मुझे क्या है। शेर है कि मैं जुगनू हूँ मेरा अपना उजाला है, किसी की रोशनाई से मुझे क्या है। सभी कहते मोहब्बत है मोहब्बत है, सभी कहते मोहब्बत है मोहब्बत है, कहूँ क्या उस दीवानी से मुझे क्या है। किसी की दिल नवाजी से मुझे क्या है, किसी की बेवफाई से मुझे क्या है। सामान्य तौर पर मैं जीवन लिखता हूँ, प्रेम लिखता हूँ, प्रेम का कवि हूँ। मैंने मेरे ख्वाब में एक गीत लिखा, फिर पिरोकर शब्द के फूलों को धुन में मैं चढ़ाने लग गया हर एक मन में। गीत केवल हद से ऊंचा नाम पाया, नाम केवल विश्व की हर भीड़ जीती। भीड़ के दम पर तुम्हारा साथ जीता, फिर तुम्हारे साथ सुंदर शाम बीती। शाम को थोड़ा अधिक नज़दीक आकर कुछ क्षणों को ही सही पर प्रेम पाया। आह लेकिन स्वप्न आखिर स्वप्न ठहरा, भूल से मैं स्वप्न सीमा लांग आया। और जब आंखें खुलीं माथे को पीटा, कुछ घड़ी बिलखा में कुछ पल तिल मिलाया, तो समझ आया कि सपनों के जगत में जो कमाया था वहीं पर छोड़ आया। नाम छूटा स्वप्न जग में गीत छूटा, और छूटी उस जगत में गीत की धुन। अब भले मृत्यु तलक आंखें ना खोलूं, पर दोबारा मिल नहीं सकती मुझे तुम। यूं तो कोई ऐसी खास विधा नहीं है, लेकिन फिर भी छंद मुक्त कविताएं मैं ज़्यादा लिखता हूँ। शब्द के जाल में बांध कर एक अधूरी कहानी लिखी, जिंदगानी तुम्हें सौंप दी। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगानी तुम्हें सौंप दी। किसको अपनी सुनाए व्यथा, किससे मिलने की बातें करें, किसको सौंपें कलश प्रेम का। हाथ में हाथ किसके धरें, हाथ में किसके खंजर नहीं, अब गले से लगाएं किसे। आदमी आदमी ना रहा, आदमी का भरोसा नहीं है। शब्द के जाल में बांध कर एक अधूरी कहानी लिखी, जिंदगानी तुम्हें सौंप दी। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगानी तुम्हें सौंप दी। तो जॉनर स्पेशल तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन श्रृंगार और शांत रस पे लिखते हैं अधिकतर।
और कुछ कविताएं विरह सिंगार पे भी लिखी हैं। माँ के आंचल को बिछोना जानते हैं, माँ के आंचल को बिछोना जानते हैं, सो ये बच्चे अब भी सोना जानते हैं। मेरे आगे आंसुओं को ज़ाय मत कर, मेरे आगे आंसुओं को ज़ाय मत कर, हम मगरमच्छों का रोना जानते हैं। मेरा तारुफ इन सभी से यूं कराओ, तारुफ माने इंट्रोडक्शन ही, मेरा तारुफ इन सभी से यूं कराओ, हम सभी कुछ पाके खोना जानते हैं। पढ़ने का शौक़ हमेशा से था, बचपन से पढ़ रहे थे। जब 16 साल की उम्र हुई तो इश्क हुआ तो जो अब तक सिर्फ पढ़ रहे थे वो लिखने की या इसकी इच्छा जागी कि अपनी भावनाओं को, अपने एहसासों को भी कहीं दर्ज करने की ज़रूरत है, तो लिखने लगे। बिलखते बच्चे मोड़ पर, क्यों अलग तुमसे मुझसे, एक टुकड़े रोटी को तरसते बच्चे, क्यों अलग, झूठा खाना छोड़ने वाले तुमसे मुझसे। मेरा अपनी ज़िंदगी के लिए, उनका अपनी मजबूरी में रोना, क्यों है इतना अलग अलग। दूर आकाश को भेदती हुई मेरी ख्वाहिशें, मजबूर हाथों में कटोरा लेकर खड़ी बच्ची से क्यों है इतनी अलग सलग। तो इसका ये ऐसे शुरू है कि लीचों और खटमलों को खून चूसना सिखाया होगा मच्छरों ने। फूलों से निकले द्रव्य से उकताए हुए किसी मच्छर के पूर्वज ने कैसे खोज की होगी इंसान की त्वचा में बहने वाले सुर्ख लाल तरल की। पिद्दी से शरीर वाले किस क्रांतिकारी मच्छर ने चूस लिया होगा एक बूंद रक्त किसी इंसान से। वो कौन सा पहला इंसान रहा होगा जिसकी हथेलियों के बीच आकर पिस गया होगा वो सनिक मच्छर। बचे हुए महान मच्छरों ने फिर लिखा होगा एक पत्र बाकी विचित्र जीवों को बताने इस लाल द्रव्य के बारे में। वो पत्र शायद गलती से तुम तक पहुंच गया है। अपने कमरे के आखिरी मच्छर को मारने की तलाश में परेशान होकर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। इंस्पिरेशन मनोज मुंतसिर जी हैं, बॉलीवुड के बहुत फेमस राइटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। जावेद अख्तर साहब हैं और कहीं ना कहीं कुमार विश्वास जी भी हैं कि उनको सुना है तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो वो इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशनल फिगर बहुत सारे हैं। अगर सबसे पहले से शुरू करूं तो सबसे पहले तो जो भी कुछ हमारे आसपास ही होता है वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन काम करता है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में। उसके बाद जो जितने भी बड़े लिखने वाले रहे, अगर मैं उर्दू की दुनिया से बात करूं तो फैज़ साहब, फ़राग साहब, अहमद फराज साहब और फ़िराक गोरखपुरी साहब और ढेरों ऐसे नाम हैं। अंग्रेज़ी में मुझे पाउलो सीलो बहुत पसंद है, उनको मैं बहुत पढ़ता हूँ। और हिंदी में बच्चन हैं, दिनकर हैं, निराला हैं, तो ये सब मेरे बहुत पसंदीदा हैं और इन सब से ये इंस्पिरेशन मिलती है। मेरी इंस्पिरेशन मजाज लखनवी साहब को कह सकते हैं, जोश मलियाबादी साहब को कह सकते हैं, फैज़ अहमद फैज़। टू बी ऑनेस्ट, मतलब जब भी किसी शायर को सुनता हूँ तो हर वक्त ऐसा लगता है कि इनकी तरह होना चाहिए, और फिर किसी और को सुनता हूँ तो इनकी तरह भी होना चाहिए। कोई एक पर्सनल फेवरेट नहीं है, बट हाँ कुछ एक दो हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। गालिब साहब को मैंने बहुत पढ़ा है और गालिब साहब को बहुत फॉलो भी करता हूँ मैं, समझ लीजिए फेवरेट हैं और उनसे इंस्पिरेशन ली है बहुत ज़्यादा। और दो आखिरी शेर चलते चलते कि बगल की सीट खाली है यहाँ आओ इधर बैठो, बगल की सीट खाली है यहाँ आओ इधर बैठो, ये खाली रह गई गर तो उदासी बैठ जाती है, बहुत कोशिश करी बस में तेरे बाजू में बैठे हम, बहुत कोशिश करी बस में तेरे बाजू में बैठे हम, मगर नज़दीक में तेरी सहेली बैठ जाती है, मगर नज़दीक में तेरी सहेली बैठ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। Do like, comment and share the video to show your love to these wonderful budding poets. For more videos, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon.